असफलता एक ऐसा शब्द है ना जिसे सुनते ही हम सब थोड़ा डर जाते हैं। पर क्या हो अगर हम असफलता को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर हर गलती एक अंत न हो बल्कि आगे बढ़ने का एक नया रास्ता हो? चलिए आज इसी सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। जे वेलिस हैमिल्टन की ये बात असल में हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। असफलता जिंदगी का एक नियम है, कोई अपवाद नहीं। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिससे हम सभी गुजरते हैं, फिर भी हम इसे समझने में अक्सर चूक जाते हैं। और यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। स्कूल से लेकर काम की जगह तक हमें हमेशा जीतने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जब हम ठोकर खाते हैं, जो कि हम खाएंगे ही, तो हमें ये नहीं सिखाया जाता कि वापस उठकर आगे कैसे बढ़ा जाए। तो इस सफर में हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम पहले असफलता के भ्रम को तोड़ेंगे, फिर खेल के नियमों को नए सिरे से समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे, मुश्किलों में लीडरशिप की भूमिका देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि हर गलती को एक सीख में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, असफलता का भ्रम। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर असफलता के बारे में हमारी शुरुआती समझ ही गलत क्यों है। याद है वो स्कूल के दिन? 70% से ऊपर मतलब पास और उससे नीचे मतलब फेल। हमने असफलता को एक फाइनल रिजल्ट की तरह देखना सीखा। लेकिन देखिए, असल जिंदगी कोई फाइनल एग्जाम तो है नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और हमारी स्कूली शिक्षा हमें इस उलझी हुई सच्चाई के लिए तैयार नहीं करती। और जब हम असफलता को ऐसे देखते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? ये डर का चक्र। ये खुद को ही ताकत देता है। मतलब असफलता का डर हमें कुछ भी करने से रोकता है। जब हम कुछ करते नहीं तो हमें तजुर्बा नहीं मिलता और बिना तजुर्बे के हम और नाकाबिल महसूस करते हैं। और ये नाकाबिलियत हमारे शुरुआती डर को और भी पक्का कर देती है। हम एक ही जगह पर बस फंस कर रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है खेल को ही फिर से परिभाषित करके। हमें एक नया नजरिया अपनाना होगा, एक ऐसा नजरिया जो हमें असफलता से पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना सिखाए। देखिए, एक तरफ है पीछे की ओर असफल होना, जिसका मतलब है दूसरों पर इल्जाम लगाना और हार मान लेना, और दूसरी तरफ है आगे की ओर असफल होना, जिसका मतलब है जिम्मेदारी लेना, हर गलती से सीखना और ये समझना कि ये तो सफर का ही एक हिस्सा है। बात हालात बदलने की नहीं है, बात खुद को बदलने की है। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 0.3333। सोचिए, ये क्या हो सकता है? ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें सफलता और असफलता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये हॉल ऑफ फेम बेसबॉल खिलाड़ी टोनी ग्वेन का बैटिंग औसत है। इसका मतलब है कि वो 3 में से लगभग 2 बार असफल हुए। जी हां, 10 में से 7 बार वो हिट नहीं कर पाए। फिर भी उन्हें अपने जमाने का महानतम हिटर माना जाता है। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि बड़े से बड़े लेवल की कामयाबी भी लगातार असफलताओं से ही बनती है। एर्मा बॉम्बेक की ये बात बिल्कुल उसी सोच को पक्का करती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अपनी पहचान को किसी काम के नतीजे से अलग करना। किसी एक कोशिश में नाकाम होने से कोई नाकाम नहीं हो जाता। वो तो बस एक नतीजा है, सीखने के लिए एक डेटा पॉइंट। तो माइंडसेट तो ठीक है, समझ आ गया, पर इसे असलियत में कैसे उतारें? इसके लिए चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की तरफ। एक ऐसा टूलकिट जो हमें मुश्किलों से उभरने में मदद करेगा। ये टूलकिट एक तरह का रोड मैप है। सबसे पहला कदम, जिम्मेदारी लेना, ब्लेम गेम बंद। फिर दूसरों के फीडबैक से सीखना, मानसिक तौर पर मजबूत बनना, हर मुश्किल में भी कोई ना कोई फायदा खोजना, और सबसे आखिर में हिम्मत करके फिर से नए जोखिम उठाना। चलिए दूसरे कदम पर जरा और गहराई से बात करते हैं, यानी फीडबैक लेने पर। देखिए, फीडबैक मांगना जरूरी है, पर उसे सही तरीके से सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि बिना डिफेंसिवनेस के सुनना, जो कहा गया है उस पर सोचना और सुधार करने की सच्ची इच्छा दिखाना। ये आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान पर लागू नहीं होती। चलिए अब इसका दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि लीडरशिप में इन सिद्धांतों का क्या मतलब है, चाहे वो एक छोटी सी टीम हो या फिर एक पूरा का पूरा संगठन। एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जहां लोग फेल होने से डरे नहीं, एक खास तरह की लीडरशिप की जरूरत होती है, नैतिक नेतृत्व। यह सिर्फ ईमानदारी के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जब लीडर्स सही काम करते हैं ना, तो वो भरोसा बनाते हैं
और इसी भरोसे से एक ऐसा सेफ माहौल बनता है जहां टीम के लोग गलतियों को मानने और उनसे सीखने में सहज महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी, बल्कि सीखने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। जवाबदेही का असली आधार यही है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। आइए अब तक की सारी बातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे असफलता को अपने विकास का सबसे बड़ा शिक्षक बनाया जा सकता है। फेमस डेव एंडरसन जैसे सफल लोगों की कहानियां इस बात को और भी पक्का कर देती हैं। उन्होंने असफलता को अपने सफर का एक जरूरी हिस्सा मानकर अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि हर असफलता उन्हें वो सबक सिखा रही थी जो उन्हें आखिर में सफल होने के लिए जानना जरूरी था। तो जॉन सी मैक्सवेल की ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, यह सफलता का एक हिस्सा है, उस तक पहुंचने का एक जरिया है। जब हम इस सच को अपना लेते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करने, जोखिम उठाने और सच में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए खुद को आज़ाद कर देते हैं। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। अपनी अगली चुनौती, अपनी अगली ठोकर के बारे में सोचिए। उसे एक अंत की तरह देखने के बजाय एक शुरुआत की तरह देखिए। वो कौन सी गलती है जो अगली महान सीख बनने का इंतजार कर रही है?